जैसे कि जोशी जी को याद जानते होंगे कि हमारे भोपाल के पास 70 किलोमीटर दूर 2 गुफाएं हैं, केव्स पैक्टिस भीम में। आपने शायद नोट किया होगा, उसमें 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में जानबूझ के आप लोगों का ध्यान खींच रहा हूं कि वहां 2 ग्रुप हैं केव्स के। एक ग्रुप वो है जो 10,000 साल पहले बनाया गया था और दूसरा वो है जो 5,000 साल बाद बना है। अब दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है कि अगर 10,000 साल वाले में अगर आप केव्स पेंटिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि मानव आकृतियां सिर्फ जा रही है, एक कतार है। जब हम लोग 5,000 साल वाली पेंटिंग में आएंगे, बाद के केव में आएंगे, तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति घोड़े पे जा रहा है या हाथी पे जा रहा है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के और हाथी के पीछे पीछे पहुंच जा रहे हैं। देखिए 10,000 और 5,000 साल में एक जबरदस्त अंतर समाज में आया। 10,000 साल पहले जहां एक इक्वालिटी का, या जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी या प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसको उसमें लीजिए। 5,000 साल के बाद आते हैं तो वहां रिकॉग्निशन ऑफ पावर, इमरजेंस ऑफ पावर, तो उसको मनुष्य देखता है उस समय का कि हाँ कोई व्यक्ति हाथी पर बैठा। देखिए उस समय भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, न मुद्रण का आविष्कार हुआ। किस तरह से व्यक्ति सिंबल्स के माध्यम से वो चीज सामने रखता है और समाज की विभिन्न विकास अवस्थाओं को चलाता है। इसके बाद श्रुति परंपरा, वाचक परंपरा, और फिर मैं बहुत संक्षेप में सारी बातें कह रहा हूं। और इसके बाद जब हम लोग आते हैं, इसके समानांतर और माध्यम विकसित होते हैं, वो है फौतम लोक माध्यम। तब तक समाज बहुत विकसित हो चुका था, राज्य अस्तित्व में आ चुका था, राज्य की विभिन्न संस्थाएं अस्तित्व में आ चुकी थी। और जब समाज में जब गति आती है, उस गति को संचालित करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए आपको ऐसे माध्यम चाहिए जो कि राज्य और समाज दोनों को जोड़े, ये दोनों की बातें एक दूसरे तक संप्रेषित करे। और वहीं हम ये देखते हैं कि 13वीं 14वीं सदी में प्रेस का इन्वेंशन होता है, वो 10 बार जो करते हैं और एकदम से तेजी से काम किया। और क्योंकि तेजी से औद्योगिकरण होता है, वार एक्सपीडिशन होते हैं, तो हमें न रामायण मिलती, न महाभारत, न बाइबल, न कुरान, न वेद, न कुछ। क्योंकि मनुष्य चाहता है कि मुझे बाद में कल भी जीवित रखा जाए, जाना चाहे। और यहीं से ह्यूमन सिविलाइजेशन और मनुष्य के उद्देश्यों का इंटर रिलेशनशिप पता लगती है। जब हम लोग इंटरनेट पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, जहां इसकी यहाँ इसमें जबरदस्त गुण है वो ये कि ये समय और काल, स्पेस एंड टाइम दोनों को बहुत जल्दी समेट लेता है और व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर देता है। लेकिन वहीं इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि तात्कालिक, इसका जो जीवन जो होता है, लॉन्गिविटी जो होती है, वो सीमित होती है। और जब मनुष्य चाहता है कि उसकी स्मृति रहे और साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसकी सुविधा के अनुसार टेक्नोलॉजी चले। पुस्तक ज्ञान प्रदान नहीं, दोनों में अंतर है। आज सबसे बड़ी समस्या 21वीं सदी में ये हो रही है कि हम ज्ञान और सूचना में जो क्वालिटी की डिफरेंस है उसको नहीं समझ पा रहे। कि हम समझते हैं कि सूचना ही अपने आप में ज्ञान है। ज्ञान और सूचना में एक जबरदस्त अंतर है। पुस्तक हमें ज्ञान से संपन्न करती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हमें सूचना से संपन्न करता है। सूचना, ज्ञान सूचना का सृजन करता है, सूचना ज्ञान का नहीं। पुस्तक जो है हमें ज्ञान के नए नए क्षितिज, नए नए आयाम बढ़ती, क्योंकि ये आपको सोचने का अवसर देती है। जबकि अगर मान लीजिए, अगर आप टीवी, तो जी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कितने फ्रेम होते हैं
और एक को अगर हम एक ही खबर को या एक ही चीज को 10 मिनट 15 मिनट चलाए रखें, वो कितनी देर तक वो रजिस्टर्ड रह सकता है आपकी मस्तिष्क पटल पर कितने इस पर सब पर विचार होता है, सब पर विश्लेषण किया जाता है और उसमें इसी नतीजे पहुंचे कि एक पुस्तक का असर जितना पड़ता है लंबे समय तक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का उतना असर नहीं पड़ता। इसके साथ साथ जो उसके दूसरे डायमेंशन जो होते हैं या स्पिरिटेडनेस, कि वो केवल उसको आगे बढ़ाना मनुष्य को, वो पुस्तक की भूमिका अभी तक रहती आई है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में कोई भी पुस्तक का जीवन समाप्त हो जाएगा ये तो बेईमानी है और मैं तो बिल्कुल रियल नहीं है, यथार्थ से बहुत दूर है। ये हो सकता है कि अभी कुछ समय ऐसा चले, लेकिन जो तीसरी दुनिया की जो देश है जहां साक्षरता बहुत मुश्किल, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 40% है और तेजी से हमारे नव साक्षरों का भी विस्फोट हो रहा है, उन्हें पुस्तक चाहिएगा, ये बढ़ेगी। मैं समझता हूं मैं किसी नोट पर, किसी आशावाद के नोट पर अपनी बात समझ सकता हूं, पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए अनंत जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि मनुष्य जब तक बीमार रहेगा, पड़ता रहेगा, अगर उसको बीमारी से बचना है